हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे, वो भी चुटकों में। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन जो नहीं सिद्ध कर पाते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध कर पाएंगे। और क्लास 10 वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आने वाले जैकपुर 2024 में आप 5 नंबर से चुक जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तल लेंस में लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस बना ली। अब उत्तल लेंस बनाने के बाद हमने क्या किया, डॉट डॉट करते हुए हमने एक रेखा खींचे। ठीक है, अब ये क्या है, प्रकाशित केंद्र O है। प्रकाशित केंद्र O से होते हुए हमने क्या किया, प्रधान अक्ष एक रेखा खींची। ठीक है, और हमें पता है कि उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, पहला F1 और दूसरा F2। जब उत्तल लेंस में दो फोकस तो इसका दो वक्रता केंद्र भी होगा, पहला 2F1 और दूसरा 2F2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, F1 और 2F1 के बीच में हमने क्या किया, वस्तु को रख दी। जब वस्तु के किरण को आगे की ओर भेजते हैं तो यहां से ये टकरा के F2 से होते हुए नीचे की ओर चले जाती है। जब वस्तु के किरण को प्रकाशित केंद्र O से होते हुए भेजते हैं तो सीधे नीचे की ओर चली जाती है। अब जिस जगह पे दोनों किरण कटती है वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब O से A की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U से सूचित करते हैं। लेकिन ये लेफ्ट में है इसलिए ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब प्रकाशित केंद्र O से F2 की दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब ये राइट में है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। प्लस लिखे या ना लिखे कोनो दिक्कत नहीं है। अब प्रकाशित केंद्र O से एडेक्स की दूरी, ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं। लेकिन ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये राइट में है। अब इसी चीज को हम विस्तार से लिखते हैं। तो हमने क्या लिखे, माना कि एक उत्तल लेंस है। तो ये क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखी गई है। जिसमें वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 के पीछे बनता है। जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2F2 के पीछे ये बना हुआ है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमको सिद्ध करना है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे प्रमाण। प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखना, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज OBA तथा त्रिभुज OB'ADEX दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज OBA में यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और त्रिभुज OB'ADEX में यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोण BAO बराबर कोण B'ADEXO 90 डिग्री है। ठीक है, अब त्रिभुज OBA और त्रिभुज OB'ADEX में यहां पे देखिए ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा, सम्मुख कोण। तो लिखेंगे कोण BOA बराबर कोण B'ADEX सम्मुख कोण। ठीक है, जब त्रिभुज के दो कोण या दो भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ओ बी ए समरूप त्रिभुज ओ बी डेक्स ए डेक्स कोण कोण से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज के भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ए बी बाय क्या होगा, ए डेक्स बी डेक्स होगा। ए बी बाय ए डेक्स वी डेक्स। ठीक है, बराबर। अब ओ ए समानुपाती ओ ए डेक्स होगा, ओ ए डेक्स। अब यहां पे क्या है, ए बी, तो ए बी लिखे वाई। अब यहां पे क्या है, ए डेक्स वी डेक्स। ठीक है, बराबर। अब ओ ए ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू है, माइनस का यू लिखे। ठीक है, वाई। अब ओ से ए डेक्स की दूरी ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं, तो यहां पे हम v लिखेंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद फिर से लिखेंगे कि इसी प्रकार अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एम एफ टू, त्रिभुज ओ एम एफ टू। ठीक है, तथा त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स एफ टू, ए डेक्स बी डेक्स एफ टू। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर, चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, इस त्रिभुज पे यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, और इस त्रिभुज पे यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। चलिए इसी चीज को लिखना है, तो कोण एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू बराबर कोण एफ टू ए डेक्स बी डेक्स, एफ टू ए डेक्स बी डेक्स क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब कोण, अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा, समूह कोण। तो लिखेंगे कोण एम एफ टू ओ, एम एफ टू ओ बराबर कोण बी डेक्स एफ टू ए डेक्स, बी डेक्स एफ टू ए डेक्स क्या होगा, समूह कोण, समूह कोण। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज अपने आप समरूप। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एम एफ टू समरूप त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स एफ टू ए कौन कौन से समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज की भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ओ एम समानुपाती लिख सकते हैं कि ए डेक्स बी डेक्स ए डेक्स वी डेक्स। ठीक है, बराबर। अब ओ एफ टू समानुपाती लिख सकते हैं एफ टू ए डेक्स एफ टू ए डेक्स। ठीक है, अब ओ एम की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी एम समांतर क्या होगा, ए ओ, बी एम समांतर ए ओ, तो ए बी बराबर क्या होगा, एम। ठीक है, तो ओ एम की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी
वाई ए डेक्स बी डेक्स, ठीक है, बराबर क्या है ओ एफ टू वाई एफ टू ए डेक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या है ए बी है, ए बी लिखे, वाई क्या है ए डेक्स बी डेक्स से, बराबर अब ओ एफ टू ये क्या है फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या है एफ है, एफ लिखे वाई। अब यहां पे क्या है एफ टू ए डेक्स, एफ टू ए डेक्स ये दूरी हमको निकालना है। अब ओ से ए डेक्स की दूरी ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी। अगर हम प्रतिबिंब की दूरी में ये फोकस दूरी को हम घटा दे तो ये दूरी निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो डायरेक्ट हम प्रतिबिंब की दूरी क्या है v है तो v लिख सकते हैं माइनस, अब फोकस दूरी क्या है f है तो f लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। आप लोगों को अगर कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए लेफ्ट में क्या है बराबर है, जब लेफ्ट में बराबर है तो राइट वाले अपने आप क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो राइट में क्या है माइनस का यू, वाई क्या है वी है, वी लिखिए बराबर। अब यहां पे क्या है एफ वाई वी माइनस एफ, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है माइनस का यू इंटू वी माइनस एफ बराबर क्या है v इंटू एफ क्या होगा वी एफ हो जाएगा, ठीक है। माइनस का u इंटू वी क्या होगा माइनस का यू भी होगा, माइनस का u इंटू माइनस का एफ क्या होगा प्लस का यू एफ होगा, बराबर क्या है वी एफ है, वी एफ लिखिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोनों साइड यू भी एफ से भाग दे देना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो क्या है माइनस का यू भी बाई यू भी एफ प्लस, अब यहां पे क्या है यू एफ बाई यू भी एफ बराबर क्या है भी एफ बाई यू भी एफ, ठीक है बराबर। अब यहां पे देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे देखिए u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। अब यहां पे देखिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई एफ प्लस, अब यहां पे क्या होगा 1 बाई v बराबर यहां पे क्या होगा 1 बाई u, ठीक है। तो 1 बाई v, अब 1 बाई u को अगर हम इधर लेंगे क्या होगा माइनस का 1 बाई u होगा क्या बराबर माइनस का 1 बाई एफ को अगर हम राइट साइड में लेके जाएं क्या होगा प्लस का 1 बाई एफ होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहीं पे ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।